Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in standard 5. So let's start. Kids, last time हमने ये EVS में चैप्टर में ये न्यू चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 16। वो विल डू दिस वर्क। इस वर्क में ये चैप्टर में हमने कौन से टाइप के वर्क की बात की थी, यानी कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम क्लीनर है तो और ये सारा कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग हैं, तो जो लोग गंदगी साफ़ करते हैं ना, उनके बारे में हमने बात की थी। ओके, तो आज हम पेज नंबर 150 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? चलो देखते हैं। इमेजिन, यानी कि आपको सोचना है कि क्या होगा। वॉट वुड हैपन इफ़ नो बडी डिड दिस वर्क। अगर कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर कचरा फैलाने वाला है तो कचरा साफ़ करने वाला भी चाहिए ना उसके पीछे पीछे। अगर वो कचरा साफ़ नहीं करेंगे और वहीं पे कचरा करते रहेंगे तो क्या होगा। So, if nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? अगर कोई भी व्यक्ति जो है गार्बेज यानी कि कचरा जो आपके घर के बाहर है या फिर आपके स्कूल में है, ओके, वो 1 वीक यानी कि 7 डेज़ तक वो साफ़ नहीं करेगा तो क्या होगा। तो कचरा जमा होता रहेगा और कचरा जमा होने की वजह से वहाँ पे मॉस्किटोज़ और फ्लाइज जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी और उससे बीमारियाँ बढ़ेंगी, है ना। तो अगर कचरा करने वाला है तो उसके सामने उसे साफ़ करने वाला भी चाहिए। तो ये काम कौन करता है। थिंक ऑफ सम वेज मशीन्स और अदर थिंग्स। तो चलो सोचो कि थोड़े से मशीन के बारे में सोचो या फिर कोई दूसरे तरीके के बारे में सोचो, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। सो लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा जो उनको पसंद नहीं है। अगर मशीन वो सब काम कर देगा तो लोगों को तो नहीं करना पड़ेगा। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। तो जो आप सोच रहे हो उसका पिक्चर आप ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है वो मशीन दिया गया है, वैक्यूम क्लीनर जैसा है, जिसकी वजह से हम सफाई कर सकते हैं, है ना। ये इंसान जो है वो ये कुछ कैरी करके जा रहा है और इसमें से कुछ गिर रहा है यहाँ पे। बाद में ये भी दिया है, ये वाला है, ये वाला, सारे पिक्चर्स दिए गए हैं हमें अलग अलग टाइप के, तो जिसके बारे में आपको सोचना है। दिस पिक्चर्स आर ऑल्सो मेड बाय द चिल्ड्रन। और ये सारे पिक्चर्स जो है वो बच्चों के द्वारा ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उन लोगों ने भी सोचा होगा कि कौन से तरीक़ों से वो लोग जो है वो कचरा उठा सकते हैं। ओके, तो ये पिक्चर्स बच्चों के द्वारा ड्रॉ किए गए हैं। आप भी अपने ऐसा कोई अगर थॉट है तो वो आप लगा के ड्रॉ कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आप सोचते हो कि किसी ने भी ये सिचुएशन को अलग तरीके से करने की सोची होगी। येस, मैनी पीपल हैव ट्राई। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे। लोग आज भी इतनी ट्राई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर कचरा होता है तो जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए लोग जो है वो अच्छे से ट्राई करते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। लेकिन ये ईजी नहीं है इतना चेंज करना। सो वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। उसमें से एक इंसान है जिसका नाम है महात्मा गांधी। ओके, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसे राष्ट्रपिता बोला जाता है, फादर ऑफ द नेशन, है ना। तो गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। गांधी जी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी। जो महादेव भाई देसाई थे उनका जो बेटा था नारायण, वो भी गांधी जी के साथ ही स्टेड मतलब रहता था, रुका हुआ था। ओके, एंड व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटा था तब वो गांधी जी के पास ही था। दिस इंसिडेंस इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक। तो यहाँ पे एक इंसिडेंस लिया गया है जो नारायण की बुक में से है। ओके, तो चलो हम वो इंसिडेंट्स रीड करते हैं। क्या इंसिडेंट है, तो पेज नंबर 151 पे जो इंसिडेंट्स दिया है, रिमेंबरिंग दोज डेज, यानी कि उन दिनों को याद करके। कौन से दिन है, चलो देखते हैं क्या कौन से दिनों की बात हो रही है यहाँ पे। वैन नारायण, उसे बोला जाए, उसका निकनेम था बबला। ओके, वैन नारायण वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, कि नारायण जब सिर्फ 11 साल का था,
ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। वो कहाँ पे रुका हुआ था? गांधी जी के साबरमती आश्रम में, यानी कि ये जो साबरमती आश्रम था वो गांधी जी का था। तो नारायण जो था वो भी 11 साल का था और गांधी जी के साबरमती आश्रम में वो रुका हुआ था। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, जैसे कि दूसरे लोग भी आश्रम में रहते थे। ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, तो उसे भी उन लोगों की तरह वेरियस यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो काम थे वो उसे भी करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब्स वॉज टू टीच द गेस्ट, उसमें से उसकी एक जॉब ऐसी थी, टीच मतलब सिखाना। क्या सिखाना? द गेस्ट मतलब जो मेहमान आते थे उनको सिखाना हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, कि टॉयलेट को कैसे क्लीन रखते थे, तो ये सिखाना भी उसका काम था। कि जो भी गेस्ट आते थे उनको वहाँ पे टॉयलेट कैसे क्लीन करते हैं उनको तो पता नहीं होगा, तो कैसे क्लीन करते थे ये सिखाना भी उसकी एक जिम्मेदारी थी। इन दोज डेज, उन दिनों, द टॉयलेट्स वेर नॉट वट वी नो टूडे, उस टाइम पे ऐसे टॉयलेट्स नहीं थे जैसे आज है। ओके, तो आज हम जिस फैसिलिटी में जी रहे उस टाइम पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे टॉयलेट जो है वो पुराने टाइप के थे। अभी जो हमारे घर पे टॉयलेट है वैसे टॉयलेट नहीं थे। देयर यूज टू बी हॉल्स अंडर विच बास्केट वेर केप्ट, तो वहाँ पे एक हॉल बनाया जाता था और उसके नीचे एक बास्केट रखा जाता था। पीपल सेट ऑन द हॉल्स, पीपल लोग हॉल पे बैठ जाते थे। एंड लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टाइड, और जब भी वो बास्केट भर जाता था तो लोगों को वो बास्केट खुद से खाली करने के लिए जाना पड़ता था। तो अभी क्या है ये टॉयलेट सिस्टम में कि उस टाइम पे हॉल बनाए जाते थे और हॉल के नीचे बास्केट रखा जाता था, और उसके बाद जो भी वो बास्केट भर जाता तो लोगों को खुद वो बास्केट खाली करने के लिए जाना पड़ता था। तो ये तो कितनी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती होगी, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें खाली करने के लिए जानी पड़ती, कितनी स्मेली गंदी चीज़ें होती है, तो वो सारा अच्छा तो करना पड़ता है ना, इसीलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती होगी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। ओके किड्स, तो आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 150 पे ये वाला अच्छे से रीड करना है और इसके रिलेटेड आपको भी ऐसा एक ड्राइंग बनाना है अपने दिमाग से सोच के, और ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेना है। ये स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।